ये क्या है? खाना है जनाब, खाना। और हम जानते हैं जो बांट के खाते हैं उनकी सेहत अच्छी और उम्र लंबी होती है। अरे बंद 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 कर दीजिए, बंद कर दीजिए, इसे बंद कर दीजिए। आपके ख्याल और हमारे विचार कितने मिलते जुलते हैं। फरमाइए, कैसे आना हुआ? आपने गफूर बस्ती का नाम तो सुना होगा। गफूर बस्ती? हाँ, ये तो हमारे इलाके में है, इधर यहाँ बगल में ही है। कहिए क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा, जो कुछ करना होगा वो हम खुद कर लेंगे। आप सिर्फ 24 घंटे के लिए गफूर बस्ती की तरफ ना तो जाएंगे और ना ही देखेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ना जाएंगे ना देखेंगे। यूं समझ लीजिए कि गफूर बस्ती के साथ हमने 24 घंटे के लिए जितने भी तार हैं उन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया। बताइए, हिंदुस्तान के टेलीफोन सिस्टम की यही तो बीमारी। तार जब कनेक्टेड रहता है तो घंटी बजती नहीं, और डिस्कनेक्ट कर दीजिए तो बजने लग जाती। हेलो जी, नहीं, रॉन्ग नंबर। अरे अरे गफूर बस्ती के रहने वालों, तुम्हें नोटिस दिया जाता है कि 5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी बस्ती खाली कर दो, वरना ये बुलडोजर जो तुम देख रहे हो शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारी बस्ती पर छोड़ दिए जाएंगे। इनकी ताकत के सामने कोई मकान खड़ा नहीं रह सकता, कोई इंसान खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए जो कुछ भी तुम बचा सको बचा लो, और 5 मिनट के अंदर अपने घरों से, दुकानों से, गलियों से और बाजारों से बाहर निकल जाओ। हरीश, हरीश, तुम फौरन जाओ पुलिस थाने और इंस्पेक्टर से कहो कि वो जल्दी उड़कर यहाँ आ जाए। अच्छा चलो, जाता हूँ। जाओ। दिया जाएगा। नहीं भैया नहीं, इस वक्त तो मैं गफूर बस्ती नहीं जाने वाला। तो कब जाएंगे? जब बस्ती उजड़ जाएगी। भैया मेरे, बस्तियां बस्ती भी रहती है, उजड़ती भी रहती हैं। अब दिल्ली को ही ले लो ना, न जाने कितनी बार बसी है, कितनी बार उजड़ी है। करोड़ों बार तो सुहागिन हो चुकी है और हजारों बार विधवा। शालू को तो यकीन था कि उसका बांका सिपहिया उसके प्यार में अपनी जान कुर्बान कर देगा। अरे जिंदा रहेगा तो ना। देख भैया, माना कि प्यार बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज होती है जिंदगी। मौत के पर्दे के पीछे जाके किसने देखा है कि प्यार नाम की चिड़िया उड़ती भी है या नहीं? आज सारी बस्ती भी चाहे इसके सामने आ जाए, ये बुलडोजर नहीं रुकेगा। अरे चुप किराए की टट्टू, 4 पैसे किसी ने हथेली पे रख दिए तो चल पड़े हम गरीबों को बेघर करने के लिए। तुम टीन के इन पत्रों, लकड़े के सड़े हुए तख्तों और टाट के फटे हुए टुकड़ों को घर कहती हो। अरे घर क्या, हम गरीबों के लिए ताजमहल भी यही है, शीश महल भी यही है, जिसके अंदर हमारी बहुत कमजोर, बहुत मजबूर, मगर बहुत कीमती शर्म रहती है। ये भूख से मरती भी है,
लेकिन बाहर बाजार में नहीं आते तेरे ईमान की तरफ बिकने के लिए। आज तो मैं इस शर्म को बाजार में घसीट के भी दिखा दूंगा, नंगा नचा के भी दिखा दूंगा। अरे तेरा क्या है, तू तो पैसों के लिए अपने ईमान को भी नंगा नचा दे। बस आने दे मेरे इंस्पेक्टर को, तेरी जबान के साथ हाथ पैर भी काट के रख देगा। वो आज कहाँ पहुंचेगा साला, उसके पैरों में हमने इतने नोटों के बंडल बांध दिए हैं कि वो अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं सकेगा। क्या बकता है? ये ठीक कह रहा है शालू, उसने आने से इनकार कर दिया। वो कायर का बच्चा कहता है कि जान है तो जहान है। हरीश! हाँ 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 हाँ, आज मेरी जान हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और हम तुम्हें दिखा देंगे कि ये जहान कितना खूबसूरत है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मेरी बेटी को, कमीने, छोड़ दे। माँ! पहले तो अब्दुल, जिस माँ को तुमने धक्का दिया उसके कदमों में झुक के उससे माफी मांग, नहीं तो जान हम तुम्हारी ऐसी भिखारन बना देंगे कि मौत भी उसके झोली में भीख नहीं डालेगी। तुम कौन हो? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह।
जो झोपड़े तुमने अपनी जुल्म की कुदालों से तोड़े हैं वो तुम्हें अपने हाथों से फिर खड़े करने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारी हड्डियां गाड़ दूंगा बांसों की जगह और तुम्हारी खाल खींच के झोपड़ों की दीवारें और छतें बना दूंगा, समझे? अब हम तुम लोगों से पूछते हैं, अगर जालिमों को जुल्म करने की आदत है तो तुम्हें जुल्म सहने की बीमारी कैसे हो गई? कितने लोग आए थे तुम्हारी बस्ती उजाड़ने के लिए और तुम्हारे पास कितने हाथ थे उसे बचाने के लिए? उनके पीछे घूस लेने वाली पुलिस खड़ी है, वोट खरीदने वाले नेता खड़े हैं, उनके पास पैसे हैं, हथियार हैं, हमारे पास क्या है? तुम्हारे पास सीने में जलता हुआ ज्वालामुखी है, लेकिन तुम लोगों ने उस ज्वालामुखी के मुंह को बंद करके रखा हुआ है। शोलों को दबाव नहीं, भड़कने दो उन्हें पूरी तरह, बंद करो ये रोना अपनी मजबूरी पर। हमें उनके वकीलों ने आके धमकाया था कि हमारी बस्ती गैर कानूनी है। तुम्हारी बस्ती अगर गैर कानूनी है तो शहर की हजारों बड़ी बड़ी इमारतें भी गैर कानूनी हैं। तुम चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हारी बस्ती पर हमला करने वाले को बता दूंगा कि देश में दो कानून नहीं हो सकते, एक गरीबों के लिए, दूसरा अमीरों के लिए।